स्ट्रक्चर के एरे। सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स का एरे बनाने की अनुमति देती है। स्ट्रक्चर के एरे का उपयोग बहुत सारे एक समान रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उदाहरणतः 100 कर्मचारियों के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर के एरे का उपयोग किया जाता है। एरे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को डिफाइन तथा एक्सेस करने का वही तरीका है जैसा कि अन्य एरे का। स्ट्रक्चर के एरे को डिफाइन करने का सिंटैक्स है एरेज निहित स्ट्रक्चर। हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं जिसमें एक या अधिक एरेज मेंबर के रूप में हो सकते हैं। एरे किसी भी सी डाटा टाइप, इंट, कैर और इसी प्रकार अन्य के हो सकते हैं। उदाहरणतः नीचे दिए गए डिक्लेरेशन पर विचार करें। उपरोक्त स्टेटमेंट्स डाटा टाइप स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जिसमें 4 एलिमेंट इंटीजर एरे मेंबर नाम x तथा एक 10 एलिमेंट कैरेक्टर एरे मेंबर नाम y शामिल हैं। स्ट्रक्चर के एरे को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम। आउटपुट। स्ट्रक्चर्स तथा एरेज। रिकॉर्ड नाम की डाटा टाइप स्ट्रक्चर को निम्नलिखित रूप से डिक्लेयर किया जा सकता है। एरे के प्रत्येक एलिमेंट्स जो कि स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं को मेंबर ऑपरेटर तथा एरे सबस्क्रिप्ट्स के एक मेल या कॉम्बिनेशन द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। कैरेक्टर एरेज का सबसे ज्यादा उपयोग स्ट्रिंग्स को स्टोर करने में होता है तथा एक एरे का नाम बिना कोष्ठक के एरे का पॉइंटर होता है क्योंकि यह उन एरेज के लिए सत्य है जो स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं। एक्सप्रेशन record.y। स्ट्रक्चर रिकॉर्ड में यह एरे y के पहले एलिमेंट का एक पॉइंटर है, इसलिए y के कंटेंट्स को स्क्रीन पर निम्नलिखित स्टेटमेंट के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स के एरेज प्रोग्राम। आउटपुट। स्ट्रक्चर्स के एरेज प्रोग्राम। हमें जो जरूरत पड़ती है वह है एक एंट्री टाइप वाले स्ट्रक्चर्स के एरे की। स्ट्रक्चर के परिभाषित होने के बाद एरे को निम्नानुसार डिक्लेयर किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट एक लिस्ट नाम के एरे को डिक्लेयर करती है जिसमें 1000 एलिमेंट्स हैं। प्रत्येक एलिमेंट एंट्री टाइप वाला स्ट्रक्चर है और वे अन्य एरे एलिमेंट टाइप्स की तरह सबस्क्रिप्ट के द्वारा पहचाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक स्ट्रक्चर्स के 3 एलिमेंट्स होते हैं और उनमें से प्रत्येक कैर टाइप वाला एरे होता है।